वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। किड्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स की 9वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर में मौजूद एसेसरीज़ का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में कुछ बेसिक एसेसरीज़ पहले से मौजूद होती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टाइम और डेट की ऑप्शन मौजूद होती है। कंप्यूटर की मदद से आप जो है टाइम देख सकते हैं और डेट भी जान सकते हैं, मौजूदा इस वक्त क्या टाइम और डेट चल रहा है। मज़ीद बरा अगर आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें तो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। स्टार्ट मेन्यू के अंदर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने से यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको एसेसरीज नाम का एक फ़ोल्डर मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको कंप्यूटर की चंद बेसिक एसेसरीज नज़र आ रही होती हैं, वो एसेसरीज जिनको आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा के कामों में। सबसे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर कैलकुलेटर मौजूद होता है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं या कंप्यूटर के अंदर नहीं भी कैलकुलेशन का काम कर रहे, आपको कहीं पर कैलकुलेटर की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है और आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो कंप्यूटर की मदद से आप कंप्यूटर का बिल्टन कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक बोर्ड आपके पास ओपन हो जाता है। इस बोर्ड की मदद से आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। माउस की मदद से या फिर कीपैड मौजूद होता है आपके कीबोर्ड पर, जो है वो लेफ़्ट साइड पर इसकी मदद से जो है वो राइट साइड पर इसकी मदद से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं इस वक्त इसको कर रहा हूँ। मज़ीद कैलकुलेटर पर आगे चल के बात करेंगे। अभी हम जो है वो मोटी मोटी एसेसरीज देख रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें कंप्यूटर के अंदर बिल्टन मौजूद होती हैं। मज़ीद एसेसरीज़ के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपकी एसेसरीज़ के अंदर आपको एक और बड़ा मज़ेदार बेहतरीन टूल जो है वो स्नैपिंग टूल के नाम से मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके या इस टूल की मदद से आप कंप्यूटर के किसी भी हिस्से की पिक्चर ले सकते हैं, किसी पूरे हिस्से की या कंप्यूटर की स्क्रीन में से किसी भी छोटी मोटी चीज़ की आप पिक्चर ले सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का बोर्ड आपके पास अपीयर हो जाता है। आप जितने हिस्से पर मार्क्यू ड्रॉ करेंगे उतने हिस्से की सिलेक्शन हो जाती है। जैसे ही आप सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको फाइल का जो है वो बटन मिल जाता है। मेन्यू बार के अंदर इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। मज़ीद आगे चल के बात होगी, फ़िलहाल मैं आपको एक तस्वीर सेव करके दिखा रहा हूँ कि ये देखें, हमने जो है वो पावर पॉइंट में से एक पिक्चर जो है यहाँ से ली है। आप किसी भी हिस्से की पिक्चर स्नैपिंग टूल की मदद से ले सकते हैं। मज़ीद अगर एसेसरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी इसके अंदर मौजूद होता है। अगर आपके कीबोर्ड का कोई ख़ास बटन ख़राब हो गया हुआ है तो यहाँ पर भी कीबोर्ड मौजूद होता है। आप अपने जो है वो सर्च बार के अंदर ऑन स्क्रीन लिखें या सिर्फ ON लिखें तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आप इस कीबोर्ड की मदद से लिख भी सकते हैं। ये कीबोर्ड मेरे पास आ गया है। यहाँ पर आपका कर्सर मौजूद होगा, वहाँ पर आप ABCXYZ या नंबरिंग के अंदर कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हैं। मज़ीद बात आगे चल के होगी। अभी हम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के साथ मौजूद एसेसरीज़ को जो है वो देख रहे हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए एसेसरीज़ के अंदर चलते हैं और आपको कोई और एसेसरीज़ यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास होता है साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर की मदद से आप अपनी जो है वो किसी भी जो है वो स्पीच को, किसी नात को, किसी भी जो है वो जो आपने जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड करनी हो, इसके ऊपर क्लिक कर लें। इसकी मदद से आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक लगा होना चाहिए, ज़रूरी है। स्टार्ट का बटन प्रेस करने पर जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और जो है वो दोबारा इसी बटन को जो है वो दबाने से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। बाद में आप इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं।
मज़ीद हम आगे चल के इसको जो है वो देखेंगे। मज़ीद इसके अंदर अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी और भी एसेसरीज, कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो है वो पहले से इसके साथ पास जो है वो मौजूद होते हैं। आपके जो है वो विंडोज 7 के अंदर या किसी भी विंडो के अंदर जिसके अंदर आपके पास एसेसरीज के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है। आप इसको जो है वो ड्राइंग के मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर एक वीडियो हम प्रॉपर बना चुके हैं। आप अगर पेंट को पढ़ना चाहें तो उस वीडियो को आप जो है वो देख सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर नोट पैड, वर्ड पैड, टेक्स्ट के सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। मज़ीद अगर आपको मैं इसके और हिस्से दिखाऊं तो इसके अंदर गेम्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप जाके जो है वो इसके अंदर से मुख्तलिफ कंप्यूटर की गेम्स ओपन कर सकते हैं। मैग्नीफायर की ऑप्शन जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। एक जो है वो अच्छा मैग्नीफायर एक इस तरह का अच्छा होता है जो आपको जो है वो जूम करके चीज़ों को दिखाता है। इसके ऊपर भी क्लिक करके जो है वो आप इसको इस्तेमाल करके देखें। फ़िलहाल जो है वो हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो नहीं जा रहे हम। तो कंप्यूटर की और भी बहुत सारी एक्सेसरीज जो है वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप कैलकुलेटर, स्नैपिंग टूल, साउंड रिकॉर्डर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इस तरह की जो है वो एक्सेसरीज को लाजमी याद रखेंगे। इस क्लास के अंदर हमने एक्सेसरीज का जायज़ा लिया है। अगली क्लास के अंदर हम फिर जाके बाकायदा तौर पर गेम्स को देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।